हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द हेल्थ बेनिफिट ऑफ यूजिंग एप्पल। सेब खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, सेब खाने का सही तरीका क्या होता है और सेब खाने का एक प्रॉपर अमाउंट क्या होता है। क्योंकि कोई भी चीज हम खाते हैं उसका एक प्रॉपर अमाउंट अगर फिक्स नहीं होगा तो वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल साबित हो सकता वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो। तो अब आज हम सेब के अलग अलग तरीके से मतलब कहाँ कहाँ पे उसके फायदे होते उन सभी चीजों के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे स्किन केयर एंड हेयर के लिए सेब का कितना बेनिफिट है। क्योंकि ये दो चीज ऐसी है जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कोई डिजीज नहीं है। ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है? अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट नहीं मिलता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम खुद ही निकाल सकते हैं अगर हम एक हेल्थी डाइट का यूज करें तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इसीलिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो लास्ट तक देखिए। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है सेब खाने का, सेब के अंदर जो कैलोरी पाई जाती है वो 51 कैलोरी, एक 100 ग्राम सेब में 51 कैलोरी पाई जाती है। तो अगर आप सेब का यूज करते हैं तो ये आपके वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी अपना वेट कम करना चाहते हैं, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, उन समय से अगर कोई भी अपना वेट लॉस करना चाहता, कम करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? एप्पल का यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस कैंसर रिस्क। कैंसर होने के चांसेस को भी ये कम करता है। क्या करता है? कैंसर होने के चांसेस को कम करता है, कैंसरियस सेल को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट इज डायबिटीज। डायबिटीज को कंट्रोल करके रखता है, ग्लूकोज के सिक्रीशन में हेल्प करता है, ग्लूकोज ताकि बॉडी से सिक्रीट हो सके। तो ये क्या करता है? एप्पल अगर आप सेब खाते हैं डेली मॉर्निंग में तो ये क्या करेगा? डायबिटीज होने के चांसेस को कम कर देगा। वैसे तो अगर आपको डायबिटीज है उस कंडीशन में भी आप सेब खा सकते हैं। दवाई नहीं छोड़नी है, दवाई तो आपकी साइड में चलती रहेगी। कोई भी डिजीज हो उसके लिए आप जितना हेल्थी डाइट अपना मैनेज कर लेंगे तो वो बीमारी जो होती है वो जल्दी ठीक होती है। तो बस वही चीज है कि आप अगर उस चीज का यूज करेंगे, वो बीमारी अगर हुई है तो वो जल्दी ठीक होगी, और कभी ना हो तो उसके लिए आपको हेल्थी डाइट यूज करना। उसी में एक सेब भी आता है। अगर आप सेब का यूज करते हैं तो ये डायबिटीज होने के चांसेस को कम कर देता है। ऐसा नहीं डायबिटीज को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा, आपको तो लेना ही पड़ेगा मेडिसिन, लेकिन उसके होने के चांसेस को कम कर देता। अगर हुआ भी है तो वो धीरे 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 कम हो जाता है अगर आप हेल्थी डाइट का यूज करेंगे। तो एक समय ऐसा भी होगा कि आपके पूरी तरीके से आपका डायबिटीज खत्म भी हो सकता है। नेक्स्ट इज गाल ब्लैडर स्टॉक। गाल ब्लैडर स्टॉक ना हो, कभी भी हमारे गाल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज बूस्ट इम्यूनिटी। सेब क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अगर सेब का यूज कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट फ्रूट है। तो सेब का यूज करिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, आप ताकि अपनी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा सके। नेक्स्ट बेनिफिट इज व्हाइट टीथ प्रॉब्लम। बहुत लोग होते हैं जिनकी मतलब दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपना दांत सफेद करना चाहते हैं, पीला है दांतों में पीलापन, क्योंकि एप्पल के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है जो दांतों को साफ करता है, पूरी तरीके से अच्छे से साफ कर देता है। तो उसमें भी सेब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेब का यूज करिए, अपने दांतों को नीट एंड क्लीन रखिए। ऐसा नहीं है कि हम ब्रश छोड़ दे करना और सिर्फ सेब का ही यूज करें तो दांत चमकेंगे। उसका भी यूज करना, इसका भी यूज करना, अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए, दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, उन सभी चीजों के लिए आपको सेब का यूज करना है। नेक्स्ट बेनिफिट इज कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। अगर जो भी अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहते हैं, बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाना चाहते हैं, मतलब एलडीएल को आपको घटाना है, आपको एचडीएल को इंक्रीज करना है, तो यू हैव टू यूज द एप्पल। आप एप्पल का यूज करिए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। जब कोलेस्ट्रॉल सारी शरीर के अंदर नहीं बढ़ेगा
शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल पहले से होता है, बढ़ाते हम लोग हैं अनहेल्थी डाइट का यूज करके। तो अनहेल्थी डाइट आप नहीं यूज करेंगे, एक हेल्थी डाइट यूज करेंगे तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ही नहीं देगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाइए ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके, ताकि आर्टरीज में ब्लॉकेज के चांसेस कम हो जाए। जब आर्टरीज में ब्लॉकेज के चांसेस कम होंगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट इज अस्थमा। अस्थमा भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो वो कोई भी डिजीज हो, वो हमारी अनहेल्थी लाइफस्टाइल, अनहेल्थी रूटीन, उस अनहेल्थी बैलेंस डाइट उनकी वजह से क्रिएट होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्थी डाइट का यूज करना पड़ेगा। तो आप अगर अस्थमा आपको हुआ है, अस्थमा प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो आप सेब का यूज करिए, वो अस्थमा को भी क्या करेगा, ठीक करेगा, मतलब कंट्रोल में रखेगा। तो अस्थमा का ट्रीटमेंट भी आप करा रहे हैं, हेल्थी डाइट भी यूज करें, तो उस बीमारी मतलब वो बीमारी जल्दी ठीक होगी। बस ये चीज होती है। अब आप ट्रीटमेंट कराना नहीं छोड़ सकते, ट्रीटमेंट भी कराइए, उसके साथ आप हेल्थी डाइट का यूज करिए, तो वो बीमारी जल्दी ठीक होगी। बस बात इस चीज की होती है। नेक्स्ट इज गुड फॉर इंटेस्टाइन। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड डाइजेशन में। तो उसे भी ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्थी रखता है। नेक्स्ट इज गुड फॉर लीवर। हमारे लीवर के लिए भी सेब बहुत अच्छा होता है। सेब के अंदर ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, आप खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है। लीवर पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालता, हमारे स्टमक पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा। तो लीवर भी हेल्थी रहेगा, स्टमक भी हेल्थी रहेगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा। अब डाइजेशन अच्छा होगा, नेक्स्ट इज हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये भी मतलब ज्यादा तो कैल्शियम और फास्फोरस नहीं होंगे, लेकिन थोड़े बहुत कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग फूड्स यूज करें, सबके अंदर थोड़े थोड़े करके कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट है। तो बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा मिल जाएगा। तो ये आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। तो अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आप अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल का यूज करिए, उसमें से एक सेब भी आता है। नेक्स्ट इज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, मतलब प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन हो, कहीं भी क्लॉटिंग ना हो, उन्हें भी इंक्रीज करता है। लास्ट इज आई प्रॉब्लम। आंखों में कोई प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी आप सेब यूज कर सकते हैं। जैसे इस समय सबसे कॉमन जो डिजीज फैल रही है वो है आई फ्लू। आई फ्लू कोई मतलब वैसी बीमारी नहीं है कि उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, किसी को हो जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। आई फ्लू से बचने के लिए आप डेली मतलब पॉसिबल हो, मतलब सबसे पहले बेस्ट है बाहर से आइए, तो जितनी बार बाहर जा रहे हैं फिर वहां से आने के बाद डायरेक्ट नहीं, 15 से 20 मिनट बाद अच्छे से आंखों पे पानी मारकर आंखों को धुल लीजिए। आंखों से जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो जितने बार आप बाहर से आए, ये डिजीज फैले ना पहले आपको ये चीज डेली करना होगा, ताकि आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप अपनी बॉडी के हर पार्ट को नीट एंड क्लीन रखते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो मेन ऑर्गन है वो हमारी आंखें होती हैं। तो आंखों को बचाने के लिए क्या करना है, आप बढ़िया से ठंडे पानी से, फ्रिज के पानी से, नॉर्मल वाटर से अच्छे से पानी मतलब खूब अच्छे से पानी को आंखों पे मारिए, ताकि उसके अंदर की जितनी भी डस्ट पार्टिकल हैं सब बाहर आ जाए और आपकी आंखें नीट एंड क्लीन। और एक हेल्थी डाइट का यूज करिए, तो देखिए आपकी आंखें हमेशा मजबूत रहेंगी, आंखों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको साथ साथ में ये जो आई फ्लू जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही है, इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगा। तो इन सभी चीजों को फॉलो करिए, अपनी आईज को, अपनी बॉडी के हर ऑर्गन को आप हेल्थी रख सकते हैं। तो सेब को अपने डाइट में ऐड कर लीजिए, कब खाना, कैसे खाना, सब कुछ हम बताएंगे, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। तो सेब को खाएंगे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब एक स्पेशल कंडीशन आती है, एक स्पेशल केस आता है कि सेब का स्पेशल बेनिफिट हम बताने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर में। किसमें? स्किन केयर में। आप 200, 300 या 50, 60, 80, 90 मतलब इतने के एक कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, तो आप उसका यूज करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, उससे आपके फेस भी खराब हो सकते हैं।
उससे आपके फेस भी खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल चीजों का यूज करेंगे तो वो आपके फेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अगर आप सेब यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन को किस तरीके से हेल्थी रखता है। सबसे पहला है आपके पिगमेंटेशन को इंक्रीज करेगा। पिगमेंटेशन इंक्रीज करने का मतलब है जो लोग काले वो गोरे तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक चीज बोला जाता है कि उनके अंदर थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी, सफाई आएगी, वो चीज होता है। तो अगर आप हेल्थी डाइट का यूज करेंगे तो आप काले उससे गोरे नहीं होंगे, लेकिन आपके फेस पे एक क्लियरिटी आएगी, एक चमक आएगी। तो अगर आप सेब यूज करते हैं तो उससे भी आपके पिगमेंटेशन बढ़ेंगे, आप काले से थोड़ा सा और भी ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं। बस प्योर तो गोरे नहीं होंगे, लेकिन आपके फेस पे एक ब्राइटनेस आएगी। नेक्स्ट इज एंटी एलर्जी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इससे आप क्या करिए, एक सेब ले लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, देन अप्लाई इन योर फेस, अपने फेस पे लगा लीजिए, 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। लगाने के बाद आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदते हैं वो 50-60 बोल सकते हैं, 100 से ऊपर ही आता है, लेकिन सब सेब जो है उससे लो कॉस्ट में मिलता है और उससे भी ज्यादा बेनिफिट देता है। वो चीज जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करें वो तो कुछ दिन के लिए, क्या कुछ समय के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, लेकिन अगर आप सेब को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके फेस पे ग्लो लाएगा और उससे सस्ता भी होता है, हेल्थी भी होता है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो सेब का पेस्ट बनाकर अपने फेस पे 15 से 20 मिनट तक लगा लीजिए, आपके फेस पे एक चमक आएगी, एक ग्लो आएगी। नेक्स्ट इज प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। धूप से जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, आप उसके लिए क्या करते हैं, सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तब बाहर निकलते हैं। उससे अच्छा आप किसी हेल्थी डाइट का यूज करिए, आप अपनी बॉडी को तब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप अगर डेली सेब का पेस्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं ग्लिसरीन के साथ, ग्लिसरीन ले लीजिए और उसमें सेब का पेस्ट ऐड कर दीजिए, दोनों को अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए, देन अप्लाई इन योर फेस, अपने फेस पे 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। तब देखिए आप अपने स्किन को, अपने फेस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिना किसी प्रॉब्लम के आप धूप में जाइए विदाउट सनस्क्रीन, बिना सनस्क्रीन का यूज किए। नेक्स्ट इज पिंपल एंड डार्कनेस। अगर पिंपल्स और डार्कनेस की प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप सेब का पेस्ट अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सेब का पेस्ट लीजिए और जो दूध की मलाई होती है उसे लीजिए, दोनों को प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए। दोनों के अंदर जो हाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं वो आपके फेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितनी भी सेलिब्रिटी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट लेके ब्यूटी मतलब खूबसूरत नहीं दिखाई देती हैं, वो इन्हीं सब चीजों का यूज करती हैं। वो नेचर की जितनी चीजें होती हैं उनका यूज करके अपने फेस पे ग्लो लाती, क्योंकि उन्हें नेचुरली ग्लो लाना, वो प्रेजेंट टाइम पे ग्लो नहीं लाना। हाँ, मेकअप करती वो चीज अलग है, लेकिन उनके फेस पे जो एक चमक होती है, एक ग्लो होता है, वो आपके फेस पे नहीं। वो अगर आप चमक और ग्लो लाना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज स्किन कैंसर। और सेब जो होता है, अगर आप इसके पेस्ट को अप्लाई करते अपने फेस पे या एज मतलब या तो खाते हैं, ये आपको स्किन कैंसर से आपको प्रिवेंट भी करेगा। अब एप्पल का स्पेशल बेनिफिट हेयर प्रॉब्लम के लिए क्या है, आप मतलब अगर सेब खाते हैं तो वो सेब क्या करेगा, आपके हेयर्स की लेंथ को इंक्रीज करेगा, बिकॉज सेब के अंदर विटामिन ए, ई, सी, जिंक और आयरन प्रेजेंट होता है। और क्या करेगा, बालों के झड़ने को कम कर देगा, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप सेब यूज करते हैं तो धीरे धीरे आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गया, फंगल इन्फेक्शन बढ़ चुका है, तो आप सेब का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेब के अंदर एंटी फंगल, एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपको प्रिवेंट करेगा। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या क्या होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, विटामिन ए, सी, ई, B6, इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से सेब के अंदर पाया जाता है। तो सोचिए आप उसका यूज करेंगे तो आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जब भी इसका सीजन हो, अगर आपकी मतलब बजट है तो आप इसका यूज कर सकते हैं।
वैसे तो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं, खरीद के लाते हैं, तो वो 200 100 इससे नीचे नहीं मिलता, उतने का कॉस्ट सेब का भी है। आप उसे लेकर आइए, उसे खाइए, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब कितना खाना है? एक 100 ग्राम सेब में जो 100 ग्राम का सेब होगा उसके अंदर 51 कैलोरी पाई जाती है। तो आप डेली मॉर्निंग में, सबसे बेस्ट टाइम है सेब खाने का, मॉर्निंग में एक सेब डेली खाइए, आपको इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आप अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर से आप एडवाइस भी ले सकते हैं। अगर आपको इसका यूज करने से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप गलत तरीके से यूज कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कभी कभी हमारी बॉडी उस चीज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। कोई चीज होती है किसी की बॉडी में वो चीज जाके फायदा नहीं करती, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तब आप उसके अकॉर्डिंग यूज करिए। तो इस तरीके से सेब का यूज करिए, आपको इससे मिलने वाले बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।